दोस्तों चलिए देखिए 10th क्लास के लिए देखो बता रहे इसके पहले बोले थे कि हर दिन यानी कि 5 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। यानी कि 10th क्लास में जितना भी क्वेश्चन आता है यानी कि जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम लोग क्या करेगा बढ़िया से पढ़ा जाएगा। आप पहले समझा दे रहे हैं उसके बाद लिखाएंगे। बात समझे क्या बोले हैं। देखो बता रहे हैं तू लोग सामने देखो बता रहे 5 क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले देखो बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। यानी कि सबसे पहले हम लिख रहे हैं देखो बता रहे प्रकाश के परिवर्तन क्या है। प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इनके नियमों को सचित्र दर्शाएं। बात समझे क्या बोले हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है देखो बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बता रहे प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इनके नियमों को सचित्र दर्शाएं। यानी सचित्र दर्शाएं का मतलब क्या चीज, चित्र के साथ दर्शाएं। तो सबसे पहले इसको समझो। देखो बता रहे सबसे पहले ना देखो बता रहे इसको समझने के लिए ना देखो बता रहे हम क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले देखो बता रहे हैं आज देखो बता रहे जैसे फिगर बनाते रहे, ध्यान समझो पहले क्या बना रहे हैं। आज देखो बता रहे उसके बाद देखो बता रहे कोई ऐसा फिगर बना दो। देखो बता रहे उल्टा बन गया हो। देखो बता रहे छोट बना दे रहे हैं, देखो ऐसे बनाओ। सबसे पहले देखो बता रहे हम नाम लिख दे रहे, देखो बता रहे ऐसे कर दो इसको। हाँ देखो बता रहे अब इसमें देखो बता रहे ना, इसमें देखो पर किरण के खेल है। देखो बता रहे सबसे पहले ना देखो बता रहे तुम लोगों को फिगर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखो बता रहे हम नीचे वाला भाग को इसको बोलते हैं क्या चीज, समतल। क्या बोलेंगे, समतल समझो या चिकना सतह समझो। क्या समझो, चिकना सतह समझो। बात समझने का बोले हैं। देखो बता रहे इसको देखो बता रहे ये ना देखो बता रहे हम यहाँ पे सूरज बना दे रहे हैं। बात समझने का बोले हैं सूरज बना दिए। तो यानी कहने का मतलब है ना कि सूरज के प्रकाश से देखो बता रहे जैसे यहाँ से किरण आती है, किरण आ रही है। देखो बता रहे चिकना सतह है, यहाँ से टकरा कर फिर वापस जा रही है। बात समझ रहे क्या कहना है। यानी कहने का मतलब देखो बता रहे यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा। अब देखो बता रहे यहाँ से किरण इधर आ रही है, इधर से टकरा रही है। देखो बता रहे तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना एक लंब डाल दो। क्या कर दो, लंब डाल दो। बात समझने का बोले हैं। अब देखो बता रहे हैं ध्यान समझो। तो यानी कि पूछेगा कोई प्रकाश का परिवर्तन क्या है, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इनके नियम को लिखे। तो सबसे पहले जानो ना देखो बता रहे ये वाला जो किरण दिखाई दे रही है, ये वाला जो किरण दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं क्या चीज, आपतित किरण। क्या बोलेंगे हो, आपतित किरण। बात समझे क्या बोले हैं, आपतित किरण। और देखो बता आपतित किरण का मतलब होता है जो किरणें आ रही है, जो किरणें आ रही है यहां से लेकर यहां तक जो किरण होती है उसको आपतित किरण कहते हैं। देखो बता यही किरण फिर देखो बता रहे कि चिकना सतह पर टकरा गई और चिकना सतह पर टकराने के बाद फिर क्या हो गई, रिटर्न चली जा रही है। बात समझने का बोले फिर अपने देखो बता रहे रिटर्न चली गई। तो यानी कि लौट गई। तो यानी कि जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण बोलेंगे और जो जा रही है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। बात समझे क्या बोले हैं, दुगो बुझा गया। अब देखो बता रहे हम यहाँ पे जो डाले हैं देखो बता रहे इसको लिख देना परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। बात समझे क्या बोले हैं, परावर्तित किरण। बात बुझाने का बोले हैं। इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलेंगे, लंब। तो लोगों को 4 चीज बताए। सबसे पहले जो किरण आ रही है उसका आपतित किरण, जो जा रही है परावर्तित किरण, और बीच में क्या है वो लंब है। देखो बता रहे क्या है, चिकना सतह है। बात समझे क्या बोले हैं। अब एक तो बात बताओ, देखो बता रहे यहाँ पर तो लोग भली बात जानता होगा कि जहां पर भी झुकाव होता है वहां पर क्या एंगल बन जाता है। तो यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर भी देखो बता रहे एक कोण बन रहा है, यहाँ पर भी कोण बन रहा है। बात समझने का बोले हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कोण बन रहा है और यहाँ पे कोण बन रहा है। तो इसको जो यहाँ पे बन रहा है इसको बोलते हैं क्या चीज, आपतन कोण। क्या बोलेंगे हो, आपतन कोण। देखो बता रहे जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। बात बुझाने का बोले हैं। लेकिन ऐसे तो बता दिए कि आपतन कोण है, परावर्तन कोण है। लेकिन ये बताओ अगर परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखेगा लो। तो देखो बता रहे कुछ नहीं, देखो बता रहे एक है लंब है और एक है आपतित किरण है। तो हम बोलेंगे वैसा कोण, वैसा कोण जो आपतित किरण और लंब के बीच में बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। वैसा कोण जो आपतित किरण और लंब के बीच बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। देखो बता एकदम वैसा ही कि वैसा कोण जो परावर्तित किरण और लंब के बीच बनता है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। बात बुझाने का बोले हैं। लेकिन देखो बता ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। देखो बता मेन फोकस क्या है, प्रकाश के परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश
जब प्रकाश, देखो बता रहे, जिसे छोटा बच्चा तो देखा होगा, शीशा छोटा सा लेकर क्या करता है, इधर उधर माने नेत्र पक्का करता है, माने फोकस डालता है, यानी कि इधर से प्रकाश आएगा फिर रिफ्लेक्ट करेगा, तो क्या होता है, जैसे ना होता है ऐसे टाइप के। तो देखो बता रहे, यानी कहने का मतलब है कि जब प्रकाश आ रही है, अगर किसी चिकना सतह से टकरा कर, अगर चिकना सतह से टकरा गई या फिर लौट गई, तो उसको बोलते हैं क्या है कि प्रकाश के परिवर्तन है। बात समझे क्या बोले हैं। अब देखो बता रहे, यानी कहने का मतलब है प्रकाश के जो परिवर्तन है, जब कोई किरण आ रही है, देखो बता रहे, जब किरण कोई आ रही है और फिर चिकना सतह से टकरा कर वापस लौट जा रही है, वापस लौट जा रही है, तो इसको बोलते हैं क्या है, प्रकाश के परिवर्तन है। अब प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। सबसे पहले देखो बता रहे, यहाँ पर देखो बता रहे, दिखाई दे रहे हैं टोटल कोण दिखाई दे रहा है ना, देखो बता रहे, ऐसे एक रेखा हो गया तो इसको बोलते हैं क्या है कि 180 डिग्री का कोण बना रहे। हम ऐसे खींच दिए तो 180 डिग्री बन गया, अगर इसी को हम ऐसे लंब कर दिए तो 90 डिग्री बन गया। तो यानी कि देखो बता रहे, यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री हो गया, हम बीच में देखो बता रहे खींच दे रहे, ऐसे खींचे ना, तो यानी कि 90 डिग्री इधर बन गया, 90 डिग्री इधर बन गया। तो देखो बता रहे, इसको बोलते हैं ना कोण आई, इसको बोलते हैं कोण आर। बात समझे क्या बोले, आपतन कोण को मैंने इंडिकेट करते हैं कोणाई से, और परिवर्तन कोण को इंडिकेट करते हैं कोण आर से। तो सबसे पहले देखो, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है। आएगा ये क्वेश्चन, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, क्वेश्चन बनाएगा प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, कितने नियम है, दो। सबसे पहले यानी कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम क्या बता रहा है कि जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे बनेगा, यानी कि कह सकते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आधे को बता रहा है, पहले का नियम है। दूसरा का नियम क्या बता रहा है कि आपतित किरण, ध्यान समझो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों का होता है एक ही बिंदु पर होता है। बात बुझा रहे क्या कर रहे हैं। देखो, आपतित किरण है, परिवर्तित किरण है, आपतन बिंदु है, इसको आपतन बिंदु बोल सकता है, डाला गया ही लंब है, का है वो, लंब है, ये तीनों का होता है एक ही बिंदु पर होता है। तो यानी कह सकते हैं कि आपतित किरण, परिवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब का होता है एक ही तल पर होता है। देखो बता रहे, ई हो गया। बात बुझाने का बोला है। तो यानी कि प्रकाश का परिवर्तन फिनिश हो गया। अब आ जाओ, देखो बता रहे, ध्वनिक को परिभाषित करें। ध्वनिक, ध्वनि का मतलब होता है, देखो बता रहे, ध्वनि का मतलब होता है कि देखो बता रहे, किसी पदार्थ के माने ये ऐसा गुण है, मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसे माने क्या कहते हैं, जैसे पीटने पर ना उसमें से आवाज आता है। देखो बता रहे, जैसे मान लो हम ऐसे पीट रहेंगे तो कोनो चीज को ऐसे मारो, पीटो उस पर, तो उसमें से क्या आता है, एक आवाज आता है। बात समझे, दुनिया का हर चीज अगर कुछ ना कुछ उसमें करेगा तो उसमें क्या होता है, आवाज आता है। तो यानी कि वैसा पदार्थ जो जिसको पीटने पर क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है, मैंने आवाज आता है, उसी को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। बात बुझाने का बोले हैं। अब सुनो बता रहे, 3 नंबर है आघात वर्धनीयता। देखो बता रहे, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है, देखो बता रहे, हंसुआ खुरपी समझता है लोग, तो लोग देखना, जैसे कोई धातु को, मान लो कि ये धातु है, जैसे हंसुआ खुरपी बनवाने के लिए लोग जाते हैं, तो बताओ, देखो बता रहे, नॉर्मल लोहा हमको लेकर जाते हैं, लोहा लेकर जाते हैं, और वो बेचारा क्या करता है, उसको पीट पाट कर एकदम पतला जैसा बना देता है, इधर से एकदम डिजाइन काट देता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर पूछेगा आघात वर्धनीयता क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आघात वर्धनीयता क्या है, तो उसको यानी कहने का मतलब ऐसा पदार्थ जिसको पीट कर माने पीटने पर ना, देखो पत्थर एक पतला पत्थर बन जाए, पत्थर के जैसे एकदम पतला बन जाए, बात बुझे ना, तो उसको बोलते हैं क्या है कि आघात वर्धनीयता है। क्या बोलेंगे हो, जैसे खुरपी उर्पी ना देखा, हंसुआ पीट के एकदम पतला बना देता है, बात बुझे ना, दाब एकदम पीट कर पतला बनाता है, तो उसको बोले क्या है, आघात वर्धनीयता है। बात बुझे क्या बोले हैं। अब देखो बता रहे, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिबिंब समझ रहे हैं, सेल्फ ही ना बुझे हो, सेल्फ ही, यानी कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करो। तो देखो बता रहे, वास्तविक और आभासी में अंतर स्पष्ट करें, तो सबसे पहले देखो बता रहे, वास्तविक और आभासी में अंतर क्या होता है, तो सबसे पहले देखो बता रहे, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, सबसे पहले जानो कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ना, ये वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक देखो, लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो होता है, आभासी प्रतिबिंब चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, काल्पनिक का मतलब क्या होता है, देखो बता, जैसे मान लो कि इमेजिंग करना, बाद में मुझे क्या बोले, जैसे मान लो कहेंगे हाथी, अब बताओ यहाँ पे हाथी है, हाथी है यहाँ पे, हाथी है हो नहीं है, तो यानी कि देखो बता, हाथी हम कह रहे हैं, उसका दिमाग माने हाथी किस प्रकार का होता
होता है, हम देखो बताए कि दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि काल्पनिक इमेजिंग कर रहे हैं। जैसे कहोगे मान लो कि सोनाक्षी सिन्हा, ना बुझाएगा बोले हैं, तो यानी कि देखो बता रहे हो कैसी है सोनाक्षी सिन्हा, एकदम दिमाग में इमेजिंग बन गया, तो इसको बोलते हैं कि काजी काल्पनिक। यानी कहने का मतलब जो वास्तविक प्रतिबिंब है जो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब है वो काल्पनिक कटान से बनता है। बात बुझाने का बोले, देखो बता रहे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जितना फिल्मों में देखता है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसको पर्दा पर उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है देखो बता रहे, बात बुझाने का बोले। अब देखो बता रहे एक और क्वेश्चन, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ी के शरीर में क्रैम्प होने लगता है, क्यों? तो अधिक देखो बता रहे, जैसे मान लो हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद एकदम हाँफने लगते हैं एकदम स्पीड में, यानी कहने के बाद चाहे खिलाड़ी जब खेलते हैं तो एकदम माने एकदम स्पीड में क्या होता है, हाँफने लगते हैं, यानी क्यों? यानी कि इसका कहने का मतलब है देखो बता रहे हैं कि जब हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो शरीर है, शरीर के एनर्जी के क्या होता है, ह्रास होने लगता है, और हमारा जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन के कमी होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगता है। और जब ऑक्सीजन के कमी जैसे जैसे हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होना स्टार्ट होगा, तब हमारे जो मांसपेशियां हैं उसमें लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। क्या बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। और जब लैक्टिक अम्ल बनना स्टार्ट कर देगा तो अब ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो क्या होता है, मांसपेशियां में संकुचन होने लगता है, माने खिंचाव होने लगता है। बात बुझाने का बोला है, तो यानी कि अत्यधिक व्यायाम के दौरान इसका मेन प्रोसेस क्या है कि लैक्टिक अम्ल ज़्यादा बनेगा और ऑक्सीजन की मात्रा कमी होगा, एनर्जी के क्या होगा, ह्रास होगा, इसीलिए क्या होता है, क्रैम्प होने लगता है। बात बुझाने का बोला है, तो ये 5 गो क्वेश्चन है। बात बुझाए ना, तो अब फटाफट कॉपी निकालो, फटाफट कॉपी निकालो, इसको लिखा दे रहे हैं। देखो बता रहे, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो इसका लिखने का देखो बता रहे, तो फिगर बनाना है, वो फिगर बनाना है। देखो बता रहे क्या करो कि कॉपी के जैसे कॉपी इतना साइड है ना, देखो बता रहे हैं, तो कॉपी के हाफ साइड इधर दाहिने साइड फिगर को बना लेना है, फिगर को बना लेना है। देखो बता रहे यहाँ पे आपतन बिंदु लिख दो, देखो बता रहे लिख दो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। बात बुझाने का बोला है, फिगर को बना दो। आज सबसे पहले देखो बता रहे एकदम लिखना स्टार्ट करो, लिखो प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, लिख कर तीर के निशान दे दो, हो गया हो। लिखो ना, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से होकर गुजरती है, जिस माध्यम से होकर गुजरती है और किसी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं, तो उसे प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। बात बुझाने का बोला है। अब देखो बता रहे फिगर बना लेना है, दाहिने साइड इसको परिभाषा लिख देना है। अब देखो उसके नीचे से लिखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नीचे लिखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अब देखो बता रहे, सबसे पहले लिखो 1 नंबर में, रोमन में ऐसे देखो, लिखो इससे रोमन में लिखो, 1 नंबर लिखना है। देखो बता रहे, लिखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब लिखो 2 नंबर, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। इसका देखो बता रहे आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान दे, बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव पूछेगा। 2 नंबर है ना, ध्वनिक को परिभाषित करें, 2 नंबर का है ध्वनिक को परिभाषित करें। तो ध्वनिक लिख कर तीर के निशान दो, ध्वनिक लिख कर तीर के निशान दो, ध्वनिक लिख कर तीर के निशान दो। लिखो किसी पदार्थ के वैसे गुण, किसी पदार्थ के वैसे गुण, किसी पदार्थ के वैसे गुण जिसे पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है,
एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है तो उसे ध्वनि कहते हैं, तो उसे ध्वनि कहते हैं। ई आएगा क्वेश्चन 2 नंबर के, कितने नंबर का आएगा हो 2 नंबर के। अब 3 नंबर देखो बता लिखा आघात वर्धनीयता क्या है, तो आघात वर्धनीयता लिख कर तीर के निशान दे दो, आघात वर्धनीयता लिख कर तीर के निशान दे दो, आघात वर्धनीयता लिख कर तीर के निशान दे दो। लिखो वैसा पदार्थ हो गया हो, वैसा पदार्थ जिसे पीट कर पतला परत बनाया जा सकता है, पतला परत बनाया जा सकता है तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब देखो बता रहे उसके बाद लिखो ना वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। तो लिखो आंसर वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड लिख लो ना, देखो बता रहे एक साइड लिखो वास्तविक, ऐसे तीर के निशान दे दो, एक साइड लिखो आभासी। बात बुझाएगा क्या बोले हैं, एक साइड लिखो देखो बता रहे एक साइड लिखो, इसको मिटा दे रहे हैं बना लेगा, हाँ देखो बता रहे यानी कि देखो बता रहे एक साइड लिखो वास्तविक, ऐसे लिख दो वास्तविक, बात भी है ना, ऐसे लिख दो आभासी। बात भी है ना क्या बोले हैं, इसे यहाँ से रोमन में लिखो 1 नंबर लिखो, बोले लिखो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनती है। अब लिखो इसमें रोमन में लिखो इसमें कि आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है, आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनती है। अब लिखो 2 नंबर लिखो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसमें लिखो 2 नंबर कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। देखो 5 नंबर क्वेश्चन है अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प होने लगती है क्यों, अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में क्रैम्प होने लगती है क्यों। आंसर लिखो, देखो चूंकि हम जानते हैं कि खिलाड़ियों के अत्यधिक व्यायाम के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में ऊर्जा का ह्रास होने लगता है और इसके साथ ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके फलस्वरूप उनके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का वृद्धि होने लगता है। यही कारण है कि खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है, यही कारण है कि खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है। हो गया हो, चलो देखो बता 5 क्वेश्चन हो गया। डेली देखो बता रहे लेक्चर नहीं सुना है, इसको एकदम लाइन बाय लाइन लिखना है। अब डेली वीडियो डालेंगे देखो बता रहे आज से। बात मुझे ना कि अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बात मुझे क्या कर रहे हैं, इसको देखो बता रहे कॉपी निकालो, फटाफट लिखना स्टार्ट करो। बात मुझे क्या बोले हैं, हम डेली जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा साइंस के सब क्वेश्चन के क्या कर रहे हैं लिखा दे एकदम लाइन बाय लाइन। बात मुझे क्या बोले हैं, चलो आज के लिए इतना ही रहने दो।